आज मैं बेहद दुखी मन से आप लोगों के बीच में हूँ। आज मौका तो था कि हम कॉमनवेल्थ पर आपको एक नया वीडियो देते, लेकिन इसी बीच में एक ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसके कारण मुझे वो एपिसोड रोकना पड़ा है। और जो बुधवार को कुन्नूर में जो घटना घटी है, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी तथा 11 अन्य पर्सनल्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है, आज हम उसी मुद्दे पर बात करने आपके बीच में आए हैं। घटना बड़ी है, पूरा देश इससे सकते में है, लेकिन कुछ आवाज़ें ये भी उठने लगी हैं कि क्या किसी की नज़र तो नहीं लगी इस दुर्घटना के पीछे। देखिए, कारण जो भी हो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद आ जाएंगे, या सरकार एनआईए से जांच कराना चाहेगी तो आ जाएंगे, लेकिन हमें तब तक शांति बनाए रखनी चाहिए। कुछ सवाल हैं, उस पर जरूर मंथन करें। क्या पाकिस्तान और चीन इतने प्रभावी हो गए हैं कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के बीच में उनकी पैठ हो गई है? क्या थिएटर कमांड जो बना रहे थे जनरल रावत, उस थिएटर कमांड को लेकर किसी को आपत्ति है? क्या थिएटर कमांड इतना मजबूत साधन है या एक व्यवस्था है जिससे हमारे दुश्मनों को बहुत परेशानी हुई हो, या उनको लग रहा हो कि ये अगर सफल हो जाएगा तो भारत के खिलाफ आंख उठाने का मौका नहीं मिल पाएगा? कौन चाहता है कि जनरल बिपिन रावत जिस मिशन में लगे हुए थे उसे अधूरा छोड़ना? आज कुछ इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। तमिलनाडु में ऊटी उडगमंडलम है, हम सभी जानते हैं, और ऊटी तो फिल्मों में सबने देखा है। उसी के पास में कुन्नूर एक घाटी है जहां चाय के बागान हैं, नीलगिरी की पहाड़ी है। ये इन्हीं में घटना हुई है। 11:50 में जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर MI-17B5 ने उड़ान भरी। 12:20 में वेलिंगटन से हवाई दूरी 1.5 या 2 किलोमीटर, और वैसे अगर बाय रोड है तो करीबन 8 किलोमीटर दूर यह हादसा हो गया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि दुर्घटना से पहले आवाज आई, कुछ अन्य का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ, पेड़ से टकराया, उसके कुछ मिनट बाद जो उसका फ्यूल टैंक था फूट गया, तब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब ये जांच का विषय है कि मामला क्या था। इसमें जनरल बिपिन रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, इसके अलावा जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप और हवलदार सतपाल B से। इनमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत तो सबको आनी है, कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो झकझोर जाती हैं। ऐसे ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर चर्चा तो होती रहेगी। हादसे का परिणाम यह है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका तथा 11 अन्य सेना के पर्सनल्स को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा है। किसी बीमारी या किसी दुर्घटना से बचने के बाद कुछ दिन के अंतराल में अगर निधन होता है तो घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग और देश के लोग एक मनस्थिति बना लेते हैं। लेकिन अचानक इतने बड़े रैंक का अधिकारी कुछ मिनट पहले हवाई उड़ान भरता है और 2 बजे जिसे स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में अपना लेक्चर देना है, और उससे पहले यह हादसा हो जाता है, तो देश को अचंभित होना, सदमे में आना स्वाभाविक है। क्यों कहा जा रहा है कि दुश्मनों की उनको नजर लगी होगी? एक तो वो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर के अनुभवी जनरल थे, दूसरा एंटी इंसर्जेंसी में उनको महारत हासिल थी, वो इसके लिए मल्टीनेशनल आर्मी को भी लीड कर चुके थे। कोविड-19 के दौरान सेना को उन्होंने महामारी से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत की। जनरल ने जिस दृढ़ता के साथ पड़ोसी देशों की टुटपुजिया हरकतों का जवाब दिया था, उसी संकल्प के साथ सीमा पर अपने फौजियों के साथ खड़े रहने के लिए उन्होंने प्रेरित भी किया। वो बहुत जल्दी सीमा के दौरे बनाते रहते, किस एल्टीट्यूड में जा रहे हैं, कितनी ऊंची जगह पर जा रहे हैं, किस बर्फीली जगह जा रहे हैं, किस रेगिस्तान में जा रहे हैं, उनको इसकी चिंता नहीं होती थी, लेकिन वो अपने फौजियों के बीच में लगातार बने रहते थे। इसी का परिणाम है कि विस्तारवाद के मद में चूर PLA वाला चीन अपने कदम रोक लेता है और वहीं से आंख दिखाता है, लेकिन जनरल बिपिन रावत ने कभी भी इसको भाव नहीं दिया।
वो बार बार चीन की नापाक हरकतों के लिए उसको चेतावनी देते रहते थे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक लेक्चर दिया था जिसमें कहा था भारतीय सेना को बायोलॉजिकल वारफेयर के लिए सतर्क रहना चाहिए, ये व्यवस्था हमें बनानी चाहिए। वास्तव में जिस तरह से कोविड को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं, वुहान वायरस कहा जा रहा है, ये कहीं बायोलॉजिकल वार तो नहीं है, इसको लेकर के उनकी आशंका निराधार नहीं है। और किसी भी बात को सार्वजनिक कहने से पहले वो सेना में या अपने उच्च अधिकारियों के साथ जरूर चर्चा करते होंगे, उसकी तैयारी हो जाती होगी, तब वो सार्वजनिक रूप से बयान देते होंगे, इतना तो तय है। जनरल बिपिन रावत गढ़वाल में जन्मे और उन्होंने देहरादून और शिमला के स्कूलों में पढ़ाई की। उसके बाद एनडीए पास आउट हैं। एनडीए के बाद उन्होंने आईएमए देहरादून से ग्रेजुएशन किया, फिर स्टाफ कॉलेज विलिंगटन गए, वहां भी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अमेरिका के कॉलेज से उन्होंने एक डिप्लोमा भी लिया। 2011 में उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से पीएचडी हासिल की। जनरल बिपिन रावत को फौज विरासत में मिली है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए हैं। दोनों पिता पुत्र एक ही यूनिट से कमीशन लेते हैं, वो यूनिट है 11 GR की 5वीं बटालियन। अब हम आते हैं उस पर कि जो कार्य वो कर रहे थे, जो दुश्मनों की आंख में खटक रहा। पहली चीज तो उनके आने के बाद से भारतीय सेना के तीनों अंगों की रक्षा उपकरणों की खरीद बहुत तेज हो गई थी। उन्होंने नौसेना से लेकर के वायुसेना और थल सेना तीनों के लिए बराबर काम किया। कई पनडुब्बियां मिली हैं, कई फ्रिगेट्स मिले हैं। राफेल के बाद वायुसेना के लिए जो 5वीं जनरेशन का जो विमान बन रहा है एम का, उसमें भी काफी तेजी आई है। तेजस मार्क 2 का काम बहुत तेजी में चल रहा है। इनके लिए स्वदेशी इंजन तैयार करने की बात हो रही है। कावेरी इंजन तैयार नहीं हो पाएगा तो जो भी इंजन उसमें लगेगा उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी। इस तरह से जो गियर अप किया है दुश्मनों में एक तरीके से हड़कंप हो गई। डीआरडीओ मिसाइल्स की रोज परीक्षण कर रहा है, एचएएल नए नए वेरिएंट्स बना रहा है और यहाँ तक कि ड्रोन्स बहुत काम हो रहा है। स्वार्म ड्रोन हमारी एक स्पेशलिटी होने जा रहा है। स्वार्म ड्रोन्स जो है मधुमक्खी की तरह से निकलते हैं, दुश्मन की तरफ चले जाते हैं। अब दुश्मन के मिसाइल्स कितनी होंगी? अगर 100 ड्रोन्स एक साथ आ रहे हैं तो उसमें से अगर 10 ड्रोन भी बच गए तो 10 ड्रोन अपना काम कर जाएंगे। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे थे। तो हमें सीमा पार करने के लिए या हमारे सैनिकों को या हमारे जहाजों को सरहद पार करने की जरूरत नहीं थी। वहां से हम अपने अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, इन ड्रोन्स को भेज देते, दुश्मन का काम तमाम। अब आते हैं उस बात पर जो कि हमारी सेना के पूरे स्वरूप को बदलने जा रहा, वो है थिएटर कमांड। आपको बता दें कि अमेरिका ने जो थिएटर कमांड बनाया था तो उसे तीनों सेनाओं को थिएटर कमांड के अंडर लाने में 20 साल लग गए थे। जनरल बिपिन रावत ने ये पूरा टास्क जो है वो 3 साल के लिए लिया था। उन्होंने संकल्प किया था कि मैं थिएटर कमांड 3 साल में कन्वर्ट कर दूंगा। वास्तव में उस दिशा में वो आगे बढ़ भी रहे थे, बहुत तेजी से काम हो रहा था। थिएटर कमांड का मतलब ये होता है कि हमारी तीनों सेनाओं की टुकड़ी एक कमांडर के अंडर में होती हैं और बड़े सामंजस्य के साथ मिलकर काम करती हैं। ये बात हमें 1999 के कारगिल वार के दौरान देखने को मिली थी, जहां थल सेना और वायुसेना के बीच में सामंजस्य को लेकर के फौज के अंदर बात उठी थी। उसके बाद ये अवधारणा आई, क्यों नहीं हम यूनाइटेड फोरम बनाएं, यूनाइटेड कमांड बनाएं, जिसके आदेश एयरफोर्स भी माने और हमारी आर्मी भी माने। हमने इसके बाद अंडमान निकोबार में पायलट प्रयोग किया। यूनिफाइड आर्म्ड कमांड हम लोगों ने बनाई है, जिसके तहत कई मिसाइल्स भी उनको दे रखी हैं। तो एक प्रयोग सफल रहा है। तो जनरल रावत जिस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, अगर ये 3 साल के अंदर पूरा हो जाता तो हमारी सेना यूएस और चीन के बाद तीसरे नंबर की बड़ी सेना हो जाती, और जिसके पास अत्याधुनिक, क्योंकि हम रोज कुछ नए हथियार ले रहे हैं, कुछ स्वदेशी हथियारों का हम टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, जहाज खुद बनाने लगे हैं, मिसाइल्स का हमारे जवाब नहीं है, एयर डिफेंस सिस्टम वो लोकल लेवल पर हमारा बन रहा है। तो इस तरह से हमारी सेना निश्चित तौर पर तीसरे नंबर पर आ जाती। कोई बड़ी बात नहीं थी कि हम पहले नंबर पर भी आ जाते। जनरल बिपिन रावत के बारे में कहा जाता है कि जब से वो इस ऑफिशियल पोस्ट पर आए हैं, सुबह 9-10 बजे ऑफिस पहुंच जाते, उसके बाद रात 9 बजे तक पूरा ऑफिस का काम उनका चलता रहता। इतने मेहनतकश, इतने विजनरी और इस तरह के देशभक्त को गंवाना पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।
हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वीरों की कमी नहीं। कोई न कोई आगे बढ़ के आएगा, सीडीएस भी कोई बनेगा, कोई और आगे काम करेगा, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो काम कर गए हैं उसे भुला पाना मुश्किल होगा। और जो उनकी भूमिका थी, जिस तरह से मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिस तरह से वो एक सरल से इंसान दिखते थे और अंदर से इतना मजबूत इंसान होगा ये समझ में नहीं आता था, पहचान में नहीं आता था। उस व्यक्ति को भुला पाना बड़ा मुश्किल होगा। जे न्यूज एंड व्यूज की तरफ से जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य भारतीय सेना के पर्सनल्स को सादर श्रद्धांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज वीडियो को यहीं रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।